हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद हॉरर हॉल ऑफ फेम का नया एपिसोड आ चुका है। इस बार मैं फीचर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के लेजेंड टॉम सवीनी को। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वो स्पेशल मेकअप या इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें कैमरा के सामने किया जाता है, और सीजीआई इफेक्ट्स वो होते हैं जिन्हें किया जाता है बाद में कंप्यूटर से। आजकल सीजीआई मेन है, इसलिए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की काफी तलब है। और जो काम इस आदमी ने स्टार्ट किया था वो आज तक भी स्लैशर मूवीज में जिंदा है। जो भी ग्रूसम डेथ सीन्स या हॉरिफाइंग गोर आप आज तक भी फिल्मों में देखते हो वो टॉम सवीनी की देन है, ऐसा हम कह सकते हैं। इनके काम को देखकर और भी कई लोगों ने शुरू किया और काफी बड़ा नाम बनाया, पर सवीनी के काम में जो रियलिज्म था वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इनके इफेक्ट्स इतने ज्यादा रियल लगते थे कि उन्हें मूवी में से काटना पड़ता था, तब जाकर मूवी रिलीज होती थी। इतना रियलिज्म इनके काम में कैसे आया वो भी आप इस वीडियो में जानोगे, और साथ में हॉरर मूवी हिस्ट्री के एक और लेजेंड की पूरी लाइफ स्टोरी भी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। थॉमस सवीनी का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1946 को यूएस के पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में, और फिलहाल इनकी एज है 76। टॉम को बचपन से ही मूवीज में काफी इंटरेस्ट था। टॉम की इंस्पिरेशन थे एक्टर लॉन शेनी सीनियर और उनकी लाइफ पर बनी मूवी मैन ऑफ 1000 फेसेस। बचपन से जवानी तक टॉम को जो भी मीडियम मिल जाता वो उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देते। पहले वो अपने ऊपर ही मेकअप करते थे, बाद में फ्रेंड्स और फैमिली के ऊपर करने लगे, और देखकर ही पता चल जाता था कि इस लड़के के पास टैलेंट है। मेकअप के अलावा उनके और भी कई सारे पैशन थे, जिनमें से एक था एक्टिंग। तो अपने मेकअप और एक्टिंग को मिलाकर टॉम ने कई बार अपने दोस्तों को डराया, और अपना पैशन उन्होंने कॉलेज के टाइम में भी जारी रखा। फिर कॉलेज के बाद वो भर्ती हो गए यूएस आर्मी में, क्योंकि तब वियतनाम वॉर चल रही थी। वॉर में उन्होंने सर्व किया एज अ कॉम्बैट फोटोग्राफर। वॉर में जो भी नुकसान होता था टॉम का काम था उसकी फोटोज लेना। उसी टाइम में सवीनी ने इतने भयानक दृश्य देखे जो उनके दिमाग से कभी गए नहीं। किसी का सर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के चीथड़े हो चुके हैं। ऐसी हॉरिफाइंग इमेजेस उन्होंने देखी और उन्हें कैप्चर भी किया। वहीं से उनके काम में आया रियलिज्म। बाकी सब चाहकर भी सवीनी के जैसा रियलिज्म नहीं ला पाते, क्योंकि फर्क है। सवीनी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए सेम वैसा वो दिखा देते हैं फिल्मों में, तभी वो हजम नहीं हो पाता। कटा हुआ सर कैसा दिखता है, खून कैसे बहता है, ये सब ग्राफिक डिटेल्स वो जानते हैं, जबकि बाकी सब करते हैं इमेजिन। तो ये सर्विस उनके पूरे करियर में काम आई, और हमें मिले वो इफेक्ट्स जिन्हें देखकर हमारी आंखों को यकीन नहीं होता। इतना रियल फेक काम कोई कैसे कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे इफेक्ट्स हम कभी देख ही ना पाते, क्योंकि टॉम सवीनी शायद वियतनाम में ही मारे जाते। एक दिन हुआ ये कि सवीनी गार्ड ड्यूटी कर रहे थे, तभी जंगल में एक फ्लेयर चली। प्रोटोकॉल के हिसाब से सवीनी को अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना था, लेकिन सवीनी ने सीधा ही झाड़ियों में गोली चला दी, जिसके चलते बाकी सोल्जर्स ने भी सेम किया। पर झाड़ियों में से बाहर आया एक डक। ऑर्डर्स फॉलो ना करने के लिए सवीनी को अगली शाम गार्ड ड्यूटी से हटा दिया, लेकिन उसी शाम को उस बंकर पर अटैक हो गया, जिसमें कई सारे सोल्जर्स मारे गए, पर सवीनी बच गए क्योंकि उन्हें तो हटा दिया था। तब से सवीनी का नाम पड़ गया डक स्लेयर, और वो आज तक भी डक नहीं खाते। वॉर से वापस आने के बाद सवीनी ने थिएटर किया और एक्टिंग के बारे में और जाना। फिर 1974 में सवीनी ने अपनी पहली बड़ी फिल्म में मेकअप दिया, जो थी डेड ऑफ नाइट एके डेड ड्रीम। तब सवीनी के इंस्पिरेशन थे डिक स्मिथ, जिन्होंने द एक्सॉर्सिस्ट के ग्राउंड ब्रेकिंग इफेक्ट्स दिए थे। आज तक भी लोग भूले नहीं। और सवीनी का असली करियर स्टार्ट हुआ था पिट्सबर्ग के ही फिल्म मेकर जॉर्ज रोमेरो के साथ, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज़ॉम्बीज़, क्योंकि इन्होंने बनाई थी नाइट ऑफ द लिविंग डेड। रोमेरो ने सवीनी को चांस दिया अपनी मूवी मार्टिन में, जो आई थी 1978 में। इसमें सवीनी ने एक्टिंग भी की और साथ में स्पेशल इफेक्ट्स भी दिए। इसके ओपनिंग सीन में ही इतना तगड़ा प्रैक्टिकल इफेक्ट है कि उसे कोई भूल ही नहीं सकता। इसलिए इसके बाद रोमेरो ने सवीनी को चांस दिया अपनी बड़ी फिल्म डॉन ऑफ द डेड में, नाइट ऑफ द लिविंग डेड का सीक्वल, जो एक बड़े बजट में बन रहा था। इसमें सवीनी ने रोल किया था ब्लेड्स नाम के एक बाइकर का, जो काफी ज्यादा फेमस हुआ, और उससे भी ज्यादा फेमस हुए इस फिल्म के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। हाथ पैर उखाड़ना हो या काटना हो, सब कुछ ही अलग था। फुल कलर में ऐसे इफेक्ट्स इससे पहले किसी ने देखे नहीं थे। इसी वजह से ये मूवी आज तक भी सबकी फेवरेट है। इफेक्ट्स के बारे में मैं बोलकर आपको नहीं समझा सकता, जब आप खुद देखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल का काम था। इस फिल्म से सवीनी ने अपने आने का ऐलान कर दिया था। इनका काम देखकर पूरी इंडस्ट्री हैरान थी। फिर 1980 में सवीनी ने काम किया 2 मूवीज में, मेनियक और फ्राइडे द 13th, जिसने स्लैशर्स का रंग रूप बदल डाला, और वो आज तक कायम है। पहले बात करते हैं मेनियक की।
तो मेनियक को जाना जाता है उसकी एक्सट्रीम वायलेंस और गोर के लिए, जिसका श्रेय जाता है सवीनी को। इसमें सवीनी का छोटा सा रोल है एज एक्टर, लेकिन वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें किलर एक शॉटगन से उनके फेस को उड़ा देता है और जब आप वो सीन देखोगे तो आपका भी मुंह खुल जाएगा। 1980 की ऑडियंस तो छोड़ ही दो, उस सीन में असली शॉटगन यूज हुई थी असली गोली के साथ, बस टॉम सवीनी का हेड फेक था जो आप नहीं बता सकते। और ये रोल भी उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनके पास उनका फेक सर पहले से रखा हुआ था, तो वो किसी और का फेक सर बनाने से बच गए। मेनियक का रीमेक भी आ चुका है 2012 में। अब आते हैं फ्राइडे द 13 पर। यहाँ से एक ऐसे लेजेंड का जन्म हुआ था जो स्लैशर्स की परिभाषा बना। इस फिल्म के इफेक्ट्स कुछ अलग ही थे, देखने वाले सोच में पड़ गए थे। मैं सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ फ्राइडे द 13 सीरीज की वीडियोस में, आपने नहीं देखी तो देख लेना। सवीनी ने जेसन को बनाया, फिर 4 साल बाद उसे खुद मारा फ्राइडे द 13 द फाइनल चैप्टर में, लेकिन जेसन तो मर के भी नहीं मरता। फिर अगले साल 1981 में सवीनी को ऑफर हुई फ्राइडे द 13 पार्ट 2, लेकिन सवीनी ने ठुकरा दी। उसके बजाय सवीनी ने काम किया द बर्निंग और द प्रॉब्लम में। द बर्निंग में हमें दिखाई दिया क्रॉप्सी किलर जो फ्रेडी क्रूगर से पहले का फ्रेडी क्रूगर है, और द प्राउलर जब आई थी तब वो फेल हो गई थी, पर आज लोग कहते हैं कि वो आज तक बनी सबसे बेस्ट स्लैशर मूवी है। टॉप 30 लिस्ट में वो जरूर आती है और वो सवीनी की फेवरेट्स में से एक है। उसकी किल्स आप देखोगे तो समझ जाओगे। इन दोनों मूवीज के बाद सवीनी का नाम पड़ चुका था द सुल्तान ऑफ स्प्लैटर। इनके जैसा कोई दूसरा गेम में था ही नहीं। सेम साल में सवीनी नजर आए थे रोमेरो की नाइट राइडर्स में, पर अगले साल 1982 में सवीनी और रोमेरो ने फिर से एक साथ काम किया और एक ऐसी मूवी बनाई जो आज तक की सबसे सुपीरियर एंथोलॉजी बन गई। वो थी क्रीप शो, जिसके राइटर थे स्टीफन किंग। इसके इफेक्ट्स आप जितना देखो उतना कम होगा। सवीनी के मुताबिक ये उनकी सबसे ज्यादा टफ मूवी थी, क्योंकि इसमें 6 मूवीज थी जिनके इफेक्ट्स बनाने पड़े। इसी में सवीनी ने बनाया था फ्लफी, उनकी बेस्ट क्रिएशंस में से एक। इसके अलावा सवीनी ने काम किया स्लैशर फिल्म अलोन इन द डार्क और मिडनाइट में। फिर 1984 में सवीनी ने काम किया जॉर्ज रोमेरो की हॉरर एंथोलॉजी टीवी सीरीज टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड में, जिसे आज तक का सबसे बेस्ट टीवी एंथोलॉजी शो माना जाता है, टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट से भी ऊपर। सवीनी ने डायरेक्ट किया था एपिसोड 7 इनसाइड द क्लोजेट, जिसने सबकी नींदें उड़ा दी थी। इसमें सवीनी ने बनाया था एक और टेरिफाइंग क्रिएचर जिसका नाम पड़ा लिजी। ये क्या ही एपिसोड था, मैं क्या बताऊं। 1985 में सवीनी नजर आए थे द रिपर में एज जैक द रिपर, पर लो बजट मूवी थी तो कोई जानता भी नहीं। लेकिन 1985 में सवीनी की एक और मूवी आई थी जिसे हर कोई जानता है, वो थी जॉर्ज रोमेरो की डे ऑफ द डेड डॉन ऑफ द डेड का सीक्वल। इसके इफेक्ट्स और भी ज्यादा एक्सट्रीम थे, डिटेलिंग बहुत ज्यादा थी, और इस फिल्म में सवीनी के साथ पहली बार काम किया था ग्रेग निकोटेरो ने, जिन्होंने आगे जाकर बहुत नाम कमाया द वॉकिंग डेड जैसा शो बनाकर, पर सारा एक्सपीरियंस यहीं से था। फिर क्रीप शो सीरीज बनाई जो आप सबने देख ली। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ग्रेग निकोटेरो ने टॉम सवीनी से ही ये काम सीखा, और अगर आप ग्रेग निकोटेरो के काम को गिनने बैठोगे तो गिन नहीं पाओगे। सेम वैसे ही अगर आप सवीनी से इंस्पायर्ड फिल्म मेकर्स को गिनने बैठोगे तो वो भी नहीं गिन पाओगे। बड़े बड़े नाम इसमें आते हैं। खैर, डॉन ऑफ द डेड बेस्ट मेकअप के लिए नॉमिनेट हुई थी, पर डे ऑफ द डेड के साथ सवीनी ने यह अवार्ड जीता। फिर अगले साल 1986 में सवीनी पर्दे पर वापस लाए लेदर फेस को टोबी हुपर की टेक्सास चेनसो मैसेकर 2 के साथ। फिर अगले साल आई क्रीप शो 2, जिसमें सवीनी ने इफेक्ट्स भी दिए और फिल्म में वो नजर आए एज द क्रीप। इसके बाद सवीनी ने रोमेरो के साथ फिर से काम किया 2 मूवीज में, 1988 में मंकी शाइन्स में और 1990 में 2 इविल आइज में, जिसमें डारियो अर्जेंटो भी थे। मूवीज के अलावा वो टीवी पर भी नजर आ रहे थे डेविड लेटरमैन के शो में, और इसके अलावा उनकी पहली फिल्म भी रिलीज हुई थी 1990 में एज डायरेक्टर, और वो थी नाइट ऑफ द लिविंग डेड का रीमेक। बेस्ट रीमेक्स में इसे गिना जाता है, जबकि स्टूडियो ने बहुत ज्यादा टांग अड़ाई थी। सवीनी वो सब नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, पर ये मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेकअप असल में क्या होता है। और इफेक्ट्स की बात तो छोड़ ही दो, कहीं और मिल जाए तो बताना। फिर 1993 में सवीनी ने इफेक्ट्स दिए 3 मूवीज में, किलिंग ज़ोई, डारियो अर्जेंटो की ट्रॉमा और नेक्रोनोमिकॉन। इसके बाद छोटे मोटे काम चलते रहे। फिर आया 1996, जिसमें सवीनी ने एक कैरेक्टर को लेजेंड बना दिया उसका रोल करके, और वो रोल था सेक्स मशीन फ्रॉम डस्क टिल डॉन में, जो कि मूवी थी क्वेंटिन टैरेंटिनो और रॉबर्ट रॉड्रिगस की। उसमें ग्रेग निकोटेरो का भी छोटा सा रोल था। इसके बाद सवीनी बिजी हो गए अपने कोचिंग प्रोग्राम में, टॉम सवीनी स्पेशल मेकअप इफेक्ट्स प्रोग्राम, जो कि एक कॉलेज कोर्स है जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की कला सिखाई जाती है, और हजारों बच्चे यहाँ से सीखकर काफी बड़ा नाम बना चुके हैं। क्या आप सोच सकते हो कि ऐसी भी पढ़ाई होती होगी और ये भी कोई करियर है?
टॉम सवीनी की दया से है। जो सवीनी के आइडल थे वो भी सवीनी के प्रोग्राम में पढ़ा चुके हैं, जैसे कि डिक स्मिथ, कुछ करो तो ऐसा करो वरना ना करो। सवीनी ने इफेक्ट्स के बारे में कई सारी किताबें भी लिखी हैं और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है। इसके अलावा सवीनी मूवीज में भी काम कर रहे थे, जैसे कि टेड बंडी, ज़ॉम्बीगेडन, डॉन ऑफ द डेड रीमेक में कैमियो, यहाँ तक के द सिम्पसंस में भी। और स्पेशल रोल में वो एक बार फिर से दिखाई दिए थे 2005 में आई रोमेरो की लैंड ऑफ द डेड में, और वो रोल था ब्लेड्स का, लेकिन इस बार एज अ ज़ॉम्बी ब्लेड्स। फिर नजर आए प्लेनेट टेरर में, लॉस्ट बॉयज द ट्राइब में, मशैटी और मशैटी किल्स में, जैंगो अनचेन्ड में और द थिएटर बिजार में, जिसमें सवीनी ने एक स्टोरी भी डायरेक्ट की थी। इसके अलावा क्रीपशो सीरीज के एपिसोड डायरेक्ट किए, वेब सीरीज में नजर आए, जैसे कि फ्रॉम डस्क टिल डॉन सीरीज, नॉस्फेराटू और लॉकी एंड की, जिसमें मेन ग्रुप का नाम था सवीनी स्क्वाड। लेटेस्ट काम किया था द ब्लैक फोन में, ग्रैबर के मास्क टॉम सवीनी ने ही बनाए थे, और रेसलर ब्रे वाइट का फील्ड वाला मास्क तो आपको याद ही होगा, वो भी टॉम सवीनी ने बनाया था। 2018 में सवीनी ने बताया था कि वो एक हॉरर वेब सीरीज ला रहे हैं, जिसमें उनके साथ काम करेंगी रोमेरो की बेटी टीना रोमेरो, और इफेक्ट्स देंगे उनके स्टूडेंट्स, पर वो सीरीज आज तक नहीं आई। अभी वो डायरेक्ट कर रहे हैं नाइटमेयर सिटी का रीमेक, जो जल्दी आएगा। मूवीज के अलावा सवीनी वीडियो गेम्स के अंदर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। फ्राइडे द 13th और इविल डेड गेम्स में सवीनी की बनाई हुई स्पेशल स्किन्स मौजूद हैं, जिनकी अपनी स्टोरी भी है। सवीनी अब 76 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। अब भी वो हॉरर कन्वेंशंस में दिखाई देते हैं, जहां पर फैंस बड़ी आसानी से उनसे मिलते हैं और सेल्फीज तो लेते ही हैं। लगता है कि ये आदमी अब भी जवान है, एकदम फिट एंड फाइन। देखकर इनकी एज कोई बता ही नहीं सकता। एक्टर, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, स्पेशल इफेक्ट्स लेजेंड, स्टंटमैन होने के साथ साथ सवीनी फेंसिंग में भी माहिर हैं, और बाइकर तो ये तगड़े वाले हैं ही, तभी इनके ज्यादातर रोल्स भी वैसी थे। सवीनी ने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है कि हम तो सोच भी नहीं सकते कहां से जर्नी शुरू हुई थी और जाने कहां पर खत्म होगी, लेकिन जो भी कला सवीनी को आती थी वो उन्होंने छुपाई नहीं, बल्कि खुले दिल से सबको सिखाई। कुछ इसी तरह उनकी कला हमेशा अमर रहेगी, और जो भी काम उन्होंने आज तक किया उसकी वैल्यू ना तो आज तक घटी है और ना ही आगे घटेगी। अपने दम पर इस आदमी ने पूरा सीन चेंज कर डाला और आज तक एक बार भी शो ऑफ नहीं किया, बस काम किया और आगे बढ़ते गए। मैक्सिमम लोग आज भी इनका नाम नहीं जानते, पर आपके जो भी फेवरेट फिल्म मेकर्स हैं वो जरूर जानते हैं। एक लेजेंड होने के बावजूद भी इन्होंने कभी कोई शोर नहीं किया। अगर आप कभी अमेरिका जाओ तो आप भी बड़े आराम से इनसे मिल सकते हो किसी भी हॉरर कन्वेंशन पर। यह आदमी आर्टिस्ट नहीं बल्कि जादूगर है, जो इनका काम देख लेगा वो कभी डिसएग्री नहीं कर सकता। बाकी ग्रेग निकोटेरो तो है ही, जो इनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज के मॉडर्न दौर में भी हमें वही क्लासिक इफेक्ट्स दिखा रहे हैं अपनी क्रीपशो के जरिए। निकोटेरो के काम की लिस्ट आप एक बार जरूर चेक करना, अगर हैरान ना हो गए तो कहना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आज आप एक और हॉरर लेजेंड के बारे में जान गए। बाकी अगर और जानना है तो इस बारे में हम कोई पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जितना सुने उतना कम है। फिलहाल आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। 1 लाइक इज इक्वल टू 1 रिस्पेक्ट फॉर सवीनी, और कमेंट करके ये बताओ कि अगले एपिसोड में किसे फीचर करना चाहिए। बाकी ऐसी और रेयर वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।